इस कोर्स के अंदर मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के लिंक बताऊंगा, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ कर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको यूज़ करें, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी समझने में। फुट प्रिंटिंग क्या होती है, ई नंबरेशन क्या होती है, स्नैपिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपको ईजिली बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाएगी। प्रीवियस क्लास में मैंने इनके बारे में थ्योरेटिकली बताया था, अब आप लैब पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली वर्क करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले फुट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे। यह है simtk.org, ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट साफा, फुट प्रिंटिंग है इनका सॉफ्टवेयर। आप लेटेस्ट रिलीज इनों की डाउनलोड कर लें अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये रहा। अगर आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप उनमें यूज़ करें, ठीक है, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप ये यूज़ करें। कोई भी वर्जन हो सब पर चल जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसको चलाएं। और जहन में रखें एक बात, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो किसी और के नेटवर्क की फुट प्रिंटिंग करना शुरू ना कर दें। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ आप अपना नेटवर्क बनाओ। अपने 2 डिवाइसेस हों आपके पास, 2 मोबाइल के डिवाइसेस हों। इट मीन्स कि आप नेटवर्क बना सकते हो 2 डिवाइस के, ठीक है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट हो या वेब सर्वर हो, वो आपके पास नेटवर्क आ गया एक, तो आप उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। या आप जो नेटवर्क अपने यूज़ कर रहे हो लैपटॉप में, पीसी में, तो आप उसके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये रहा फुट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आपको कंप्लीट डिटेल देगा किसी भी नेटवर्क की, ठीक है। वो आप चेक कर लें, ओके। विंडोज़ के लिए ये है। जैसा कि मैंने बताया था 3 फेस होते हैं, स्नैपिंग, इनमरेशन, फुट प्रिंटिंग। आपके पास ये सारी डिटेल हो फिर आप मेलवेयर क्रिएट करेंगे। अब हम आएंगे इनमरेशन के लिए। इनमरेशन के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है साइजविन, ये आप इंस्टॉल करोगे। साइजविन पर आओगे, इंस्टॉल करने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आप 86 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये साइजविन इंस्टॉल होकर डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चला लेंगे। तो फिर आपके पास साइजविन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी डिटेल मिलती है आपको, वो सारी आपके पास वो भी चेक कर लेंगे। तो साइजविन आप यूज़ करें सॉफ्टवेयर इनमरेशन इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ऑलराइट। जिसकी लिंक है यहाँ पर। स्नैपिंग आप इंस्टॉल करोगे, फ्री नेटवर्क स्नाइपर है, जो कि ट्रायल वर्जन मिलेगा 1 मंथ के लिए, बहुत बड़ा होता है। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर नेटवर्क की पूरी डिटेल देख सकते हो। फुट प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और स्नैपर के लिए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इनमरेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन, जो आप देखें न्यू इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो आप अपने जहन में रखें, प्रैक्टिकली आपका काम हो जाएगा। देखें ये स्नैपर का एक इमेज भी बना के रखा हुआ है कि किस तरह से मॉनिटर कर रहा है जितनी भी डेटा जा रही है नेटवर्क में। बहुत अच्छा इमेज है, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि स्नैपर हम कैसे यूज़ करते हैं। जब आप यूज़ करोगे टेबल फॉर्मेट में, आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। पूरी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है इसका, तो आप देख लें क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे आ रही है नेटवर्क की, और ये सारी डिटेल आप ले लें। तो अब हम आते हैं और टॉपिक की तरफ, वो है मेलवेयर क्रिएटर। मेलवेयर क्रिएटर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, अपना ही मेलवेयर बनाकर अपने ही सिस्टम के ऊपर अप्लाई करोगे, या किसी और कंप्यूटर में जिसके आप ऑनर होंगे, ऑथोराइज्ड होंगे। तो इससे क्या होगा, और जहन में रखें कि आप अगर मेलवेयर क्रिएट कर अपने ही किसी कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑथोराइज हो अपने कंप्यूटर के, उसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है। जितने भी मेलवेयर, पहले कोई भी मेलवेयर क्रिएट करना चाह रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर आप स्नैपिंग इंफॉर्मेशन ले लोगे, फुट प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ले लोगे, साइजविन इनमरेशन की इंफॉर्मेशन ले लोगे। फिर मेलवेयर जब क्रिएट करोगे तो
कौन सा मेलवेयर क्रिएट कर रहे हो कि उनमें पहले आपको मेलवेयर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो मेलवेयर आप क्रिएट करो, जो भी वायरस आप क्रिएट करो, तो उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका ये फ़वायद होते हैं। कुछ मेलवेयर मैंने बताए थे, हज़ारों की तादाद में मेलवेयर्स हैं। उनमें से जो आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंप्यूटर में, ठीक है। किसी और के ऊपर इंफॉर्मेशन ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको हाईली रिकमेंडेड किया था और ये आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको ये जहन में बात मद्देनज़र रखनी है, दिलो दिमाग में, कि आप जो भी काम करोगे लीगल काम करोगे और इलीगल काम नहीं करोगे। जब आप इलीगल काम करोगे तो पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने साइबर क्राइम के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता के रखा है, तो आपको ये इन सब के बारे में पता होगा। सिर्फ आप केस स्टडी के बारे में ही डिस्कस करें और सब कुछ करें, ठीक है। लीगली ही आपको इतनी बड़ी मीन्स सैलरी मिलेगी तो आप दंग रह जाओगे। एथिकल हैकिंग की, हैकर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हों का काम इतना बड़ा होता है ना, प्रोटेक्ट करना सिस्टम को। तो आप ये किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना सीखो। मेलवेयर आपने क्रिएट कर लिया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी किस तरह से इंफॉर्मेशन लीक होती है। फिर आप एंटीवायरस से इंस्टॉल करके देखो, एंटीवायरस इंस्टॉल कर ये मेलवेयर चला के देखो क्या ये मेलवेयर ब्रेक कर रहा है सिक्योरिटी को या नहीं, ठीक है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्किल है तो आप ऐसे स्क्रिप्ट जनरेट करो जिससे आप हैक कर पाओ किसी सिस्टम को। फिर देखो मेलवेयर, देखो अपना मेलवेयर देखो, ठीक है। एंटीवायरस इंस्टॉल्ड हो, फिर उसके ऊपर वो स्क्रिप्ट चला के देखो क्या हो रही है नहीं हो रही है। इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास। ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ।